नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप नाउ नोएडा पे लगातार देख रहे हैं महाकुंभ की महा कवरेज। मेरे पीछे का नजारा देखकर शायद आप भी मंत्रमुग्ध हो गए हों और ये सोच रहे हों कि काश हम भी वहां पर होते। संगम, तीनों नदियों का मिलाप का पॉइंट, महाकुंभ की धरती और साधु संतों का आगमन, और इस धर्म नगरी और आस्था की डुबकी को देखने के लिए तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का अनुमान। मेरे पीछे जगमगाती रोशनी से यह सराबोर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज का वो शहर जहां आज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, ऑलमोस्ट अपने आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी हैं। जहां मैं खड़ा हूं घाट पर, इस घाट से अगर आप नजारा देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत नजर आएगा। यह शहर आपको जो दिखाई दे रहा है यह मेन शहर नहीं है, यह तंबुओं का वो इलाका है या फिर वो परिसर है जहां पर तंबू लगे हुए हैं। और आज इन तंबुओं ने इस इलाहाबाद और प्रयागराज के अंदर रोशनी बिखेर रखी है। यही आज प्रयागराज लोगों की जुबान पर है और यही रोशनी प्रयागराज की पहचान बन चुकी है। आइए, संदीप ओझा मेरे साथ, मेरे संपादक, मेरे साथी, मेरे सहयोगी संदीप ओझा हैं। थोड़ी बात करेंगे और समझेंगे महत्व को और इन तमाम चीजों को। संदीप ओझा, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। अभी इस वक्त हम लोग जहां पर मौजूद हैं, ये नैनी का अरेल घाट है। ठीक है। उस पॉइंट पर कैमरा फोकस करना उधर, वहां पर जो मेरे पीछे आप लाइट की चादरें बिछी हुई देख रहे हैं, दुधिया रोशनी में जो नहाया हुआ शहर देख रहे हैं, ये है तंबुओं का शहर। यहां से करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर यमुना की दूरी है। यानी हम अभी गंगा के ऊपर हैं, गंगा जी के ऊपर। हम लोग अभी यमुना नदी के ऊपर हैं। हम यमुना के ऊपर, यमुना नदी है। और थोड़ा सा फोकस करना, नजदीक आना। आइए, थोड़ा सा इधर निकल और नजदीक आओ। आइए आइए, दिखाइए थोड़ा। 50 या 100 मीटर की दूरी पर आपको दिख रहा होगा एक नाव। ये यहीं से शुरू होता है संगम। मतलब ये जो आपको खंबे नुमा डंडियां दिख रही हैं, इसके राइट हैंड साइड, जिस साइड से मैं खड़ा हूं, इधर से राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो वो है गंगा नदी। और लेफ्ट हैंड साइड में, और जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये एक जल विभाग की जल पुलिस का वोट है जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में और इसके नीचे यमुना नदी बह रही है। ये अरेल घाट है। सामने अगर आप नजर डालेंगे, जो रोशनियों से नहाया हुआ है, उधर फोकस करिएगा। एक ये अकबर का किला है। ये दूधिया रोशनी से नहीं है, बल्कि इसकी रोशनी अलग है। इसकी रोशनी अलग है। ये है अकबर का किला और यहीं से शुरू होता है। अच्छा, अभी हम आए यहाँ पर क्यों, हमारा पर्पस क्या था? यहाँ पर पहली बार, मतलब महाकुंभ से पहले घाट बनाए गए। अच्छा, हमें पूरी जानकारी नहीं है कि अभी कितने घाट है, क्योंकि हमें आए हम लोग 35 घाट, तकरीबन 35 घाट। ठीक है, आरिफ अफी ने इस पे काम किया है, इनको पता चला है 35 घाट है। संगम के उस किनारे जहाँ से यमुना नदी से चल के संगम तक आते हैं, संगम घाट तक आते हैं, वहाँ पर एक नया घाट बना है, भव्य घाट बना है। और मेरे पीछे देखिएगा, पीछे फोकस करिए, जिस घाट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये है अरेल घाट। क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने वाले हैं, तो भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी यहां पर। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। प्रशासन की, मेला प्रबंधन की, मेला प्रशासन की कोशिश ये है कि शहर अलग अलग राज्यों से आने वाले, यानी कि जो मध्य प्रदेश या फिर साउथ से, या कह सकते हैं महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं, इस साइड से, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से, क्योंकि सारी ट्रेनें यहाँ पर अब डाइवर्ट कर दी गई हैं। सब ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पे नहीं जाएंगी। कुछ ट्रेनें जो इधर से आएंगी वो नैनी जंक्शन पे रुकेंगी। तो वहां से जो पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे, जो उतरेंगे यहाँ पर, उनके लिए होटल की व्यवस्था की गई है, उनके लिए यहाँ नहाने की व्यवस्था की गई। इसीलिए इस घाट को बनाया गया। और ये घाट इतना भव्य है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। संदीप, कुछ रोमांचक पहलू जो हैं मैं लेके आता हूँ, रोमांचक पहलू लेके आता हूँ मैं। योगी आदित्यनाथ का काफिला आज आपके सामने आया, हम वहीं पर मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के साथ में बाकी मंत्री भी थे। शहर के इस विधानसभा, जिस विधानसभा में मेला हो रहा है, वहाँ के विधायक जी भी थे। कुछ चीज़ें आज पहली बार योगी ने आके उनका शुभारंभ किया। बहुत सारी चीज़ें, नागा बाबा,
साधु बाबा, अलग अलग खड़े हाथ वाले बाबा, खड़े वाले बाबा, छोटू बाबा, और इतने बाबाओं से हमने बातचीत की है। एक अलग माहौल नजर आ रहा है इन बाबाओं में, एक अलग एनर्जी नजर आ रही है, ऊर्जा नजर आ रही है। देखो हम लोग बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं ना, जो श्रद्धालु या पर्यटक आ रहे हैं, या फिर जिसके लिए ये महाकुंभ लगा है, वो है यहाँ के साधु संत। वो चाहे जहाँ से भी आए हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी मठ से हो, उन्हीं को देखने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने लोग आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ टोटल 13 अखाड़े हैं। उन 13 के 13 अखाड़ों में वो पैदल गए, एक एक जगह पे, एक एक अखाड़े पे गए, और हर जगह आपने मुस्तैदी भी देखी उसके पहले की क्या मुस्तैदी थी। सब जगह योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अखाड़ों पर जाकर जायजा लिया कि यहाँ पर कैसे तैयारी की गई है, साधु संतों के लिए जो व्यवस्था है। क्योंकि सीएम योगी ने इस बार महाकुंभ को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि किसी भी पर्यटक, श्रद्धालु या किसी भी साधु संत को कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो मेला प्रशासन पूरा इसका ख्याल रख रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं और 2 दिन तक यही रुकने वाले हैं। तो हालांकि इस पे राजनीति हो रही है, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा राजनीति से परे हट के आते हैं। एक सवाल, क्योंकि आज हमने वोटिंग की थी, आपको याद होगा, और एक रिपोर्ट भी पेश की थी। हम इसको नाव कहें या फिर मोटर वोट, क्योंकि मोटर वोट तो अभी बंद कर रखी है, सरकारी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो जो नाविक हैं, जो हाथ से चप्पू वाली वोट को चला रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को उस कोने से इस कोने या फिर इस छोर से उस छोर लेके जा रहे हैं, उनका कितना महत्व देखते हैं आप इस महाकुंभ के महापर्व पर? देखो, सबसे पहले तो ये जो आपका बयान था कि बंद कर रखा है प्रशासन, हमारे पास इसका कोई ऑफिशियल डेटा या ऑफिशियल हमारे पास जानकारी नहीं है। जैसे कुछ केवटों ने, कुछ नाविक ने हमें बताया कि हम लोगों ने ये मांग किया था कि जो मोटर वोट है उसकी परमिशन ना दी जाए, क्योंकि कुछ लोग तो खरीद सकते हैं, ज़्यादातर लोग उसको खरीद नहीं सकते। तो इसको देखते हुए मेला प्रबंधन ने जो इंतजाम किया है वो ये किया है कि जो हाथ वाले नाव है उनका इस्तेमाल ये केवट करेंगे, चप्पू वाले, ताकि कमाई किसी की ना मरे। क्योंकि अगर जब मोटर वोट की बात करते हैं ना, तो उसकी बुकिंग ज़्यादा होगी, उस पर ज़्यादा लोग आएंगे और वो कम पैसे में लोग वहाँ बैठ कर जाएंगे। फिर जो यहाँ जो दूसरे केवट हैं, दूसरे नाविक हैं, उनको उसकी परेशानी या फिर वो आर्थिक जुर्माना कह दो, उनको भुगतना पड़ेगा। इन तमाम बातों के बीच में एक सवाल ये भी निकल कर आता है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि कुछ लोग ऐसे हैं इन नाविकों में, कुछ तो ऐसे हैं कि नॉर्मल रूटीन पे अपने चल रहे, कुछ ऐसे हैं कि डिमांड इतनी कर रहे हैं जितने का काम नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को, कि 1 रुपए का काम अगर यहां से 100 रुपए में उस छोर तक जाया जा सकता है, तो वो बहुत सारे पैसे वसूल कर रहे हैं। ये भी एक पहलू है। नहीं, मैं इसको इस तरीके से देखता नहीं हूं, क्योंकि देखो ये एक अवसर है इनके लिए। 12 साल बाद महाकुंभ लगा है, 6 साल बाद अर्धकुंभ आता है या कुंभ आता है। इनके पास इस समय ये अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, इतने नाविक हैं नहीं। तो 1 महीने बोलिए, 45 दिन बोलिए, इनके पास पैसा जनरेट करने का मौका है, आर्थिक अवसर इसको बोल सकते हैं। तो उस पे वो काम कर रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल इसको निगेटिव ले ही नहीं सकते हैं। तो बार्गेनिंग होती है, जैसे हम भी गए, क्योंकि हमारे पास मौका था कि हम मोटर वोट से जा सकते थे, लेकिन हमें अफी ने बोला कि नहीं, इस बोर्ड से चलिए और इस बोर्ड से चल के हम कवर करेंगे, क्योंकि हमको इस दरमियान टाइम भी मिल जाएगा। तो हम लोग उनके साथ आए, उनकी जो तकलीफ थी उन्होंने शायद आपको भी बताया, आपने भी सुना होगा। तो ये अवसर है, इसको अवसर के रूप में। एक चीज और दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा आइएगा। देखिए यहाँ पर एक वोट आपको नजर आएगी, मोटर वोट है, इस पे यूपी पुलिस सिक्योरिटी हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, जहां पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप लाइव जैकेट की बात करें या एनडीआरएफ टीम की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, तो मोटर वोट पे ही बैठ के ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर सेटल की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव जैकेट का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है, जो रिमोट से कंट्रोल हो रही है। क्योंकि अगर वहां पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि कोई डूबता हुआ पाएगा, दुर्घटना घटे, तो फिर उसको रिमोट से कंट्रोल करके लाइव जैकेट को उस तक पहुंचाया जा सके। ये एक बहुत बढ़िया और लाजवाब कदम है। एक चीज जो आपने उस दरमियान जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे यमुना नदी के ऊपर नाव पे, तो एक चीज और आपने देखा होगा, पूरे दिन जब श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, स्नान करने लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो हमने जो देखा हम वही चीज़ बता रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जल पुलिस या एनडीआरएफ की टीम बोलो, लगातार मुस्तैद थी और चारों तरफ भ्रमण कर रही थी। जबकि अभी भी जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं, मेला शुरू होने में 4 दिन बची हैं, 3 दिन बाद आप बोल सकते हैं 13 को हो जाए, 13 तारीख को शुरुआत हो जाएगी, मतलब आज से 3 दिन बाद मेला की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है हमें जो दिखी वो बहुत ही हाई लेवल पे चाक और चौबंद दिखी।
ठीक है संदीप, तो ये घाट के बारे में हमने बात कर ली, पुलिस के बारे में, सुरक्षा के बारे में और संगम के बारे में बात करी। एक नई रिपोर्ट लेके आएंगे कुछ देर के बाद में, दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखाते ही रहिए ताकि लोग देखते रहें और समझते रहें। समझना जरूरी है सभी पहलू को। हमारी जो कोशिश है, नाव नोएडा की जो कोशिश है कि महाकुंभ के जितने भी रूप हैं वो सारे रूप आप तक पहुंचे, और इसलिए हम लोग लगातार महाकुंभ के क्षेत्र में, अब आप देखिए अभी से जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, करीब आधे घंटे पहले हम नदी के उस पार थे, फिर करीब 5 किलोमीटर का सफर करके हम लोग इधर आए। तो हम लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं और जो तस्वीर है यहाँ की, जो यहाँ का महाकुंभ का जो भव्य स्वरूप है, वो दिखाने की हमारी कोशिश है आपको। बहुत धन्यवाद संदीप ओझा जुड़ने के लिए। नाव नोएडा की महाकवरेज महाकुंभ को लेकर लगातार चल रही है और आप देख रहे होंगे जहां पर हम खड़े हुए हैं ये नजारा कितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, पैरामिलिट्री मुस्तैद है, पीएसी मुस्तैद है, यहां तक कि एआई का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालुओं के आने का तांता लगातार चल रहा है, लगातार श्रद्धालु तांते में आ रहे हैं और हर चीज यहां पर फिलहाल परफेक्ट चल रही है। योगी आज आए हैं, कल भी यहां पर रहेंगे, मुआयने करते रहेंगे। 13 को शुभारंभ होगा, मेले की शुरुआत होगी, महाकुंभ की शुरुआत होगी। तो आप लगातार महाकुंभ की महाकवरेज नाव नोएडा पर देखते रहिए। प्रयागराज के इस घाट से संदीप ओझा के साथ अफी हिंदुस्तानी, नाव नोएडा के लिए, और मेरे कैमरा पर्सन हैं यादव जी।